शांति के दूत शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर से शेयर की है। नरेंद्र मोदी जी ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया कि हुसैन बुरहानुद्दीन ने बोहरा समुदाय द्वारा समाज की सेवा में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के बारे में बात की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की एक फोटो भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। मोदी जी ने बोहरा समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की प्रशंसा सिर्फ शाब्दिक अर्थों में नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद इस समाज द्वारा किए गए कार्यों को अपनी आंखों से देखा है। बोहरा समाज द्वारा लोगों की सहायता करने का अंदाज अगर आपको देखना है तो आप इस फोटो को देख लीजिए। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इस समाज के लोगों में समाज सेवा की भावना किस तरह से कूट कूट कर भरी हुई है। कमर तक पानी में डूबकर इस समाज के युवकों और बुजुर्गों ने महाराष्ट्र के वसी इलाके में आई बाढ़ में लोगों की मदद इस तरह से की थी। कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ तो लॉकडाउन के दौरान भारत के साथ ही पूरी दुनिया में इस समाज ने जरूरतमंदों की दिल खोलकर मदद की, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। शायद मोदी जी इस तरह के सामाजिक कार्यों को बहुत ध्यान से देखते हैं। इस मीटिंग पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करते हुए लिखा, शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन से शानदार बातचीत हुई। उन्होंने दाऊदी बोहरा समुदाय के सराहनीय सामुदायिक सेवा प्रयासों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जब अमेरिका गए थे तो उस समय भी वो बोहरा समाज के एक बड़े डेलीगेशन से मिले थे। आपको बता दें कि शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन दाऊदी बोहरा समुदाय के मौजूदा सर्वोच्च धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के तीसरे बेटे हैं। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु हैं। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन वही धर्मगुरु हैं जिनसे 2018 में मोदी जी ने इंदौर में जाकर मुलाकात की थी और उनसे आशीर्वाद लिया था। मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उस समय सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को राजकीय अतिथि का दर्जा भी दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए हर साल होने वाले कार्यक्रम अशरा मुबारक में हिस्सा लिया था। बोहरा समाज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब उनके किसी धार्मिक कार्यक्रम में देश का कोई प्रधानमंत्री शामिल हुआ। इंदौर की सैफी मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप सभी के बीच में आना हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, एक नया अनुभव देता है। अशरा मुबारक के इस पवित्र अवसर पर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि बोहरा समाज ने हमेशा से शांति का पैगाम दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि शांति का संदेश देने की यही शक्ति हमें दुनिया से अलग बनाती है। बोहरा समाज दुनिया को हमारे देश की ताकत बता रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अतीत पर गर्व है, वर्तमान पर विश्वास है। बोहरा समाज ने शांति के लिए जो योगदान दिया है उसकी बात हमेशा मैं दुनिया के सामने करता हूँ। उन्होंने कहा कि बोहरा समाज की भूमिका राष्ट्रभक्त के प्रति सबसे अहम रही है। धर्मगुरु अपने प्रवचन के माध्यम से अपनी मिट्टी से मोहब्बत की बातें कहते हैं। मोदी जी ने कहा कि बोहरा समाज के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब बोहरा समाज हमेशा मेरे साथ था। कई बार मैं धर्मगुरु से मिलने सूरत के एयरपोर्ट पर चला गया। मोदी जी ने बताया कि तब मैंने उनसे गुजरात में पानी की चिंता की और उन्होंने इसके लिए तभी काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त मोदी जी ने बोहरा समाज द्वारा ईमानदारी से किए जा रहे व्यापार की भी तारीफ इन शब्दों में की थी। उन्होंने कहा कि समाज के बीच से ही ऐसे लोग निकलते हैं जो धांधली को ही कारोबार मानते हैं। आप बोहरा समाज के लोग ईमानदारी से कारोबार कर देश के लिए संदेश दे रहे हैं। शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचा ये डेलीगेशन अल्पसंख्यक विभाग के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से भी मिला। मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से जारी करते हुए मीटिंग के कुछ फोटो भी शेयर किए हैं। बोहरा समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को एक एक करके गिनाना काफ़ी मुश्किल काम है। मेरी दुआ है
कि निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद करने वाले इस समाज में हमेशा खुशहाली बनी रहे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।